विजयनगर साम्राज्य का उदय 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच होता है। यानी ये जो साम्राज्य है वो कर्नाटका में लगभग 200 वर्षों तक शासन करता है और इन्हीं 200 वर्षों के अंतर्गत इस साम्राज्य में 4 राजवंशों का उदय होता है। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि विजयनगर का अर्थ क्या होता है। तो विजयनगर का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है जीत का शहर। क्या होता है? जीत का शहर। और इसकी जो राजधानी होती है, वो होता है आपका हम्पी। राजभाषा तेलुगु और जो खंडहर है, वो आपको तुंगभद्रा नदी के तट से मिलेगा। यानी विजयनगर साम्राज्य का उदय 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच होता है और इस साम्राज्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो जीत का शहर होता है। इसकी जो प्रारंभिक राजधानी होती है वो हम्पी होती है। राजभाषा तेलुगु और जो खंडहर है यानी अवशेष जो प्राप्त हुआ है वो तुंगभद्रा नदी के तट से प्राप्त हुआ है। अब इसी साम्राज्य में जो मेन जो 4 साम्राज्य हैं उन वंश का हम नाम और उनका समयकाल के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो जो सबसे पहला जो राजवंश होता है उसका नाम संगम वंश होता है। नाम क्या होता है? संगम वंश होता है। और संगम वंश 1336 से लेकर 1485 तक चलता है। संगम वंश के बाद सुलु वंश आता है, सुलु वंश। और इस वंश जो होता है 1486 से लेकर 1505 तक चलता है। उसके बाद तुलु वंश आता है जो 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक चलता है। और आखिरी जो वंश होता है आराविडु वंश होता है। क्या होता है? आराविडु वंश। और ये 1570 से लेकर 1650 ईस्वी तक चलता है। यानी विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन करता है। पहला वंश का नाम है संगम वंश और संगम वंश 1336 से लेकर 1485। उसके बाद है सुलु वंश, सुलु वंश 1486 से लेकर 1505। उसके बाद है तुलु वंश, तुलु वंश जो है वो 1505 से लेकर 1570। और आखिरी जो राजवंश होता है आराविडु वंश होता है और ये 1505 से लेकर 1570 से लेकर 1650 ईस्वी तक चलता है। अब हम इन वंशों के जो संस्थापक हैं और अंतिम जो शासक हैं उनके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो इसके जो संस्थापक होते हैं, संस्थापक और अंतिम शासक। संगम वंश के संस्थापक का नाम है हरिहर एवं बुक्का। और इसका जो अंतिम शासक है विरूपाक्ष द्वितीय। सुलु वंश के संस्थापक का नाम है सालू नरसिंह और अंतिम शासक का नाम है इमाडी नरसिंह। तुलु वंश के संस्थापक का नाम है वीर नरसिंह और अंतिम जो शासक है उसका नाम है सदाशिव। आराविडु वंश के जो संस्थापक है उनका नाम है तिरुमल और अंतिम का नाम है रंगा तृतीय। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। संगम वंश की स्थापना 1336 से लेकर 1485 के बीच में होता है और इस वंश के जो संस्थापक होते हैं नाम होता है हरिहर एवं बुक्का। और इसी वंश का जो अंतिम शासक होता है विरूपाक्ष द्वितीय होता है। सालू वंश के संस्थापक का नाम है सालू नरसिंह
और इस वंश का जो अंतिम शासक होता है इमाड़ी नरसिंह होता है। तुलु वंश के संस्थापक का नाम वीर नरसिंह और इस वंश का जो अंतिम शासक होता है सदाशिव होता है। और आराविडु वंश के संस्थापक का नाम होता है तिरुमल और अंतिम शासक का नाम होता है रंगा तृतीय। तो आज हम इस विजयनगर साम्राज्य में सिर्फ और सिर्फ संगम वंश के बारे में ही जानकारियां इकट्ठा करेंगे। जब कर्नाटका में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में संगम वंश प्रारंभिक जो राजा होता है बनता है, तो उस समय दिल्ली सल्तनत और तुगलक वंश का जो सबसे वेल एजुकेटेड शासक सम्राट होता है उसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक होता है। क्या होता है? मोहम्मद बिन तुगलक। यानी संगम वंश की स्थापना 1336 में जब विजयनगर साम्राज्य का उदय अस्तित्व में आया है, यानी कर्नाटका में हुआ है, उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन होता है? तो दिल्ली सल्तनत का सबसे जो पढ़ा लिखा शासक होता है उसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक होता है और उसी के शासनकाल में संगम वंश की स्थापना होता है। और इसके जो संस्थापक हरिहर एवं बुक्का है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 भाई नहीं बल्कि 5 भाइयों का परिवार होता है, लेकिन स्थापना हरिहर एवं बुक्का के ही द्वारा किया जाता है। और हरिहर एवं बुक्का ने इसका नाम संगम वंश क्यों रखा? क्योंकि हरिहर और बुक्का के पिताजी का नाम संगम ही होता है। ये सबसे पहले एक जो वारंगल के काकतीय वंश होते हैं, वारंगल के जो काकतीय वंश होते हैं, प्रताप रुद्र नाम कौन क्या होता है? प्रताप रुद्र, उनके ये सामंत होते हैं। उनके ये क्या होते हैं? सामंत होते हैं। और जब इन्होंने संगम वंश की स्थापना करते हैं तो इन्होंने एक अपने सबसे जो मोस्ट संत होते हैं उनका नाम होता है विद्याधर राय। क्या नाम है? विद्याधर संत होते हैं। इन्हीं के आशीर्वाद से हरिहर एवं बुक्का ने संगम वंश की स्थापना करते हैं। और इस वंश का जो पहला शासक होता है उसका नाम हरिहर फर्स्ट होता है। हरिहर फर्स्ट होता है और इसने जो अपनी प्रारंभिक राजधानी है वो अनाकोंडी बनवाता है। क्या बनवाता है? अनाकोंडी बनवाता है और बाद में ट्रांसफर करके विजयनगर हस्तांतरित करता है। लेकिन ओवरऑल अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां थी तो आपका आंसर होगा हम्पी। अब हरिहर फर्स्ट ने ही होयसल के एक नरेश होते हैं। क्या होते हैं? होयसल नरेश होते हैं जिनका नाम होता है वीर बल्लाल तृतीय। नाम क्या होता है? वीर बल्लाल तृतीय। इनको ये क्या कर देता है? पराजित कर देता है। और हरिहर फर्स्ट के ही शासनकाल में एक प्रमुख संत या विद्वान जिनका नाम होता है सायन, इन्होंने वेदों पर टीका लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वेदों पर टीका। हरिहर फर्स्ट की मृत्यु होने के बाद, हरिहर फर्स्ट की मृत्यु होने के बाद अगला जो शासक बनता है वो बुक्का फर्स्ट बनता है। और बुक्का फर्स्ट ने वेदामाल प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करता है। विजयनगर के अभिलेखों के अनुसार बुक्का फर्स्ट पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागर का स्वामी कहा जाता है। दक्षिणी सागर का स्वामी कहा जाता है। यानी किसे पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागर का स्वामी कहा जाता है तो नाम क्या होगा? बुक्का फर्स्ट। वेदामार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की थी? बुक्का फर्स्ट। और 1374 में बुक्का फर्स्ट के ही द्वारा चीन में एक अपना राजदूत भेजा जाता है, यानी दूत मंडल भेजा जाता है। उसके अलावा इसके ही शासन काल में, बुक्का फर्स्ट के शासन काल में ही सबसे पहले एक रायचूर दोआब होता है। क्या होता है? रायचूर दोआब होता है। दोआब का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच पड़ने वाले क्षेत्र को दोआब कहते हैं। और रायचूर दोआब क्षेत्र के लेकर बहमनी साम्राज्य और संगम वंश का जो शासक बुक्का फर्स्ट है
इनके बीच में संघर्ष होता है, यानी भयानक युद्ध होता है। और अंततः जो कृष्णा नदी होती है, कृष्णा नदी होती है, वही नदी इन दोनों साम्राज्यों के क्या करती है, सीमा का लेखांकन करती है, यानी सीमा निर्धारण करती है। तो किसके समय में रायचूर दोआब पर क्या हुआ है, बहमनी साम्राज्य और संगम वंश के बीच भयानक युद्ध हुआ है, तो वो हुआ है आपके बुक्का फर्स्ट के ही शासन काल में, रायचूर दोआब। अगले क्लास में हम लोग इसी संगम वंश के अगले राजाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।